11 participants are there. So I think we should start. बाकी लोग I don't know अभी तक ज्वाइन नहीं कर पा रहे। हमने इसके बाद ही अटेंडेंस लेनी है इस सेशन में, कोशिश करें कि हम इस सेशन के एंड में ले लिया करेंगे, एक सेशन के शुरू में ले लिया करेंगे, फर्स्ट सेशन को, सेकंड सेशन की सेकंड सेशन के एंड में। Alright, so we were discussing palindrome. So palindrome हमने देखी कैसी लैंग्वेज होती है जिसके अंदर ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके वर्ड्स को, और यकीनन वर्ड्स तमाम वर्ड्स स्ट्रिंग्स ही होते हैं, तो जिनके वर्ड्स को हम ऐसी लैंग्वेज जिसके वर्ड्स को रिवर्स भी करके लिखें तो वो वही वर्ड्स बनेंगे, या जिनकी स्ट्रिंग्स को हम रिवर्स करके लिखें तो वो वही स्ट्रिंग्स बनेंगे, ऐसे लैंग्वेज को हम पैलिंड्रोम कहते हैं। So, अब मैं पैलिंड्रोम को डिफाइन करना चाहता हूँ। यकीनन एक एलिमेंट, एक सिंगल एलिमेंट किसी भी अल्फाबेट का वो पैलिंड्रोम का हिस्सा होगा। जैसे ए है, अब ए एक स्ट्रिंग है मेरे पास, इसको मैं, इसकी रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग भी ए होगी। सिमिलरली बी एक स्ट्रिंग है, इसकी रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग भी बी ही होगी मेरे पास। तो अब हम डिफाइन कर रहे हैं पहला स्टेप, तो हम कुछ एलिमेंट्स इस लैंग्वेज के डिफाइन करेंगे। हमने कहा ए एंड बी आर इन पैलिंड्रोम, ये दो वर्ड्स आ गए मेरे पास पैलिंड्रोम के जो मैंने प्री डिफाइन कर दिए। अब इनकी मदद से मुझे जो है वो मजीद वर्ड, बिकॉज रिकर्सिव डेफिनेशन की हम बात कर रहे हैं, तो हम रूल डिफाइन करेंगे स्टेप 2 के अंदर, जिस तरह से हम मजीद जो है वो पैलिंड्रोम के वर्ड्स डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने कहा इफ x इज अ पैलिंड्रोम, अब x कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है, जैसे a एक स्ट्रिंग है जो कि पैलिंड्रोम हमने खुद से बताया है, b एक स्ट्रिंग है जो कि पैलिंड्रोम है हमने खुद से बताया है, ये सिंगल एलिमेंट की स्ट्रिंग्स हैं। सो हमने कहा इफ x इज अ पैलिंड्रोम देन string x and reverse of that string of x and reverse of that string also in palindrome and xx will also be in palindrome। यानी मैंने कहा, पहले तो हमने कहा a और b जो है वो पैलिंड्रोम है। अब हम मजीद इस डेफिनेशन, इस रूल के तहत जो है वो स्ट्रिंग्स जनरेट करते हैं। whereas belongs to sigma asterisk, और sigma asterisk हम जानते हैं क्या होते थे। sigma asterisk कौन बताएगा जी? जी, सिग्मा स्टार क्या था सर? जिसके अंदर नल वैल्यू स्टार क्लोजर। सब लोग अनफॉर्चुनेटली एक साथ कह गए तो किसी की भी आवाज नहीं आ सकी सही। आशिर जी कहिए। क्लीन स्टार क्लोजर। बिल्कुल, और इसका मतलब क्या होता था? स्ट्रिंग सेट ऑफ ऑल द ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स, राइट। सो अब कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास जो है वो A और B पैलिंड्रोम हैं, जो कि हैं बाय डिफॉल्ट फॉर दिस अल्फाबेट, जो कि जिसके अंदर दो एलिमेंट्स या लेटर्स मौजूद हैं, which are A and B। सो एक ये स्ट्रिंग है और इसकी रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग क्या होगी मेरे पास? ये होगी A। तो ये डेफिनेशन के तहत बाय दिस रूल ये भी जो है मेरे पास जो है वो पैलिंड्रोम होगा। और जैसे कि ऐसा ने हमें पहले भी बताया था और हमने भी देखा था पहले, ए भी एक स्ट्रिंग है। सिमिलरली बी एक पैलिंड्रोम है, तो इस रूल के तहत जो दूसरा मेरे पास जो है वो पैलिंड्रोम जनरेट होगा वो क्या होगा? बी होगा, राइट। और इस वक्त तो ये रूल यानी x भी सेम चीज जनरेट करेगा। x इज a पैलिंड्रोम, देन a is also a palindrome, b is also a palindrome। अब मेरे पास जो है वो टोटल जो है वो 4 पैलिंड्रोम्स आ चुके हैं या 4 वर्ड्स आ चुके हैं इस पैलिंड्रोम लैंग्वेज के, a b a b b। अब हम इनसे मजीद जो है वो वर्ड्स निकालते हैं। हमने a और b से जो है वो a and b निकाल लिया।
अब इस ए और बी से जो है मजीद जो है वर्ड्स निकालते हैं। अगर ए मौजूद है, ए की जो है रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग मेरे पास क्या होगा? यस, ए की ए रिवर्स ए ऑफ ही होगा सर, सेम रहेगा। ए ही होगा मेरे पास। तो ए मेरे पास जो है वो, यानी इसका मतलब है एक नया मेरे पास जो है वो वर्ड जनरेट हो गया, वो 4 दफा ए आ गया उसके अंदर। और सिमिलरली बी का जो है मेरे पास जो है वो 4 दफा बी आ गया मेरे पास। ओके अच्छा, एस यहाँ पे सिर्फ वो स्ट्रिंग नहीं है जैसे कि यहाँ पे डिफाइन हुआ था, बट एस बिलोंग्स टू द सिग्मा एस्टेरिक। और सिग्मा एस्टेरिक का मतलब क्या है? ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ एस। यानी आपको याद होगा अगर मैंने ये लिखा हुआ है एक्स एस्टेरिक, मेरा ख्याल अब ज्यादा बात जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? अब इसके जरिए से कौन कौन सी स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी? जैद गोल मौजूद है? जैद गोल 6250 नहीं है। यस सर, सो माइक नहीं ऑन कर सकते आप जैद? जी सर। दैट्स वेरी गुड। सो जैद, हमने ये बात की थी, हमने लास्ट टाइम भी ये बात करी थी, जो एस्टेरिक ऑपरेशन है ये हम इवन जो है सिर्फ अल्फाबेट्स के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि ये हम स्ट्रिंग्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैंने एक्स एस्टेरिक लिखा है तो इसका मतलब है इससे कौन कौन सी स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी? एस्टेरिक का मतलब होता है ऑल स्ट्रिंग्स इंक्लूडिंग द नल स्ट्रिंग। सो एक्स से कौन कौन सी स्ट्रिंग्स मेरे पास जनरेट होंगी? इस पैलिंड्रोम के केस के नहीं, पैलिंड्रोम नहीं, हम सिंपली एस्टेरिक ऑपरेशन जो है कैलन क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जो हमने सेशन के स्टार्ट में भी डिस्कस किया था वो बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये अगर मेरे पास वर्ड लिखा हुआ है एक्स एस्टेरिक, हमने इसको देखा भी था, तो इससे जो जनरेट होने वाली स्ट्रिंग्स होंगी वो क्या कौन सी होंगी? एक तो नल होगी मेरे पास, एक तो नल हो गई, एक फिर एक्स, सिंगल एक्स, देन डबल एक्स एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे पास जो है वो तमाम जो है 3x 4x 5x 6x और फिर ये जनरेट होंगे, राइट? इसका मतलब ये है। सो अब हमने इस पैलिंड्रोम की डेफिनेशन के अंदर का ए इज पैलिंड्रोम एंड बी इज पैलिंड्रोम। तो ना सिर्फ मेरे पास ए जो है वो मेरे पास जैसे हमने अभी जनरेट किया था स्ट्रिंग ऑफ एक्स और s of x where s belongs to the this thing sigma asterisk। सो अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा बजाय उस तक पहले पैलिंड्रोम की डेफिनेशन पे आने से पहले अब जरा इसके जो इनिशियली हमारे पास लेटर्स हैं उनके ऊपर। अच्छा, अब यहाँ अगर a पैलिंड्रोम है और मैंने a के ऊपर एस्टेरिक लगाया, तो सिमिलरली मेरे पास ए एस्टेरिक के अंदर क्या क्या होगा? नल होगा मेरे पास, नल होगा, देन ए होगा और ए होगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस तरह से। सो अब हम इस डेफिनेशन के तहत जो है वो जनरेट करना चाहते हैं। मैंने कहा ए एक जो है वो पैलिंड्रोम है, ए एक पैलिंड्रोम है या वर्ड ऑफ अ लैंग्वेज पैलिंड्रोम है। तो एस ऑफ एक्स के अंदर अब क्या क्या चीजें आएंगी, पहले तो हम ये बात कर लेते हैं। एस ऑफ एक्स के अंदर खुद नल भी आएगा, ए भी आएगा और डबल ए भी आएगा और 3 दफा ए भी आएगा और 4 दफा ए भी आएगा। एस ऑफ एक्स का मतलब ये तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, राइट? रिवर्स ऑफ एस का मतलब क्या है? क्या इनके मैं रिवर्स स्ट्रिंग लिखना शुरू करूं, सो ए की रिवर्स स्ट्रिंग तो ए ही होगी, डबल ए की सिमिलरली डबल ए होगी और ट्रिपल ए की ट्रिपल ए ही होगी एंड सो ऑन। तो अब हम ये कह रहे हैं देन एस ऑफ एक्स into reverse of that string, and x will also be palindrome, then AA will also be palindrome by this definition, BB will also be palindrome, और फिर जो हमने कहा AA और BB palindrome है, then AA और AA हमने एक और दफा लिख लिया क्योंकि x अब AA हो गया था, सो ये भी एक पैलिंड्रोम हो जाएगा। सिमिलरली BB और BB भी जो है मेरे पास पैलिंड्रोम हो जाएगा। इसके अलावा भी हम कॉम्बिनेशंस इसके जो है वो बना सकेंगे। लाइक ये डेफिनेशन कैसे जनरेट होगी? AB और AB।
क्या ये पैलिंड्रोम है? पहले तो हम ये बात कर लेते हैं जी, क्या ये पैलिंड्रोम है? ये वर्ड ऑफ अ लैंग्वेज पैलिंड्रोम है? कोई भी आंसर दे सकता है? नहीं सर। नहीं है, नहीं है। ओके, सो हम एक वर्ड ऑफ पैलिंड्रोम लिख लेते हैं, ए बी एंड ए, राइट? सो यकीनन ये जो है वो पैलिंड्रोम लैंग्वेज का वर्ड है। सो अब ये इस लैंग्वेज के थ्रू क्या जनरेट हो जाएगा? हो जाएगा सर। कैसे? सर अगर हम इसको रिवर्स करें जो आपने बताया है तो हम्म, रिवर्स ऑर्डर में तो सेम ही आ रहा है ना। ए आ रहा है, फिर नेक्स्ट बी है, फिर नेक्स्ट ए है, राइट। तो ये पैलिंड्रोम हो गया। पैलिंड्रोम तो हो गया, लेकिन मैं कह रहा हूँ अब ये क्या, ये रिकर्सिव डेफिनेशन जो हमने रूल लिखा है, क्या वो इस काबिल है कि वो इस पैलिंड्रोम, इस वर्ड को जनरेट कर सके? क्योंकि ये डेफिनेशन तो इस काबिल होनी चाहिए कि ये इस पैलिंड्रोम के अंदर, जैसे हमने कहा ए बी ए एक पैलिंड्रोम है, तो तमाम इसके वर्ड्स को जनरेट कर सके। वो मैं पूछना चाह रहा हूँ कैसे इस रूल के तहत जनरेट होगा। इब्राहिम तकवी ने हाथ रेस किया। जी इब्राहिम कहिए। जी सर। सर पहले तो जैसे हमने ये किया था, जैसे ए बी ए स्टार लेंगे, उसके बाद उसमें वही जो आपकी आवाज चली गई इब्राहिम तकवी। इब्राहिम आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, इब्राहिम को कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। कोई और स्टूडेंट बताना चाहे जी कैसे इस रूल के तहत हम ये जनरेट कर सकते हैं? ए बी ए फॉर इंस्टेंस एक मेरे पास वर्ड है पैलिंड्रोम है जो कि दिस डेफिनेशन इज सेइंग s of x and reverse of s and xx will also be in palindrome, where s belongs to sigma steric. So sigma steric is the uh, set of all the strings of alphabet. सर अगर आप मुझे ये बताएं, जैसे हमने जो स्टेप में रूल डिफाइन करा हुआ है, अगर हम इसको ऐसा कर लें, इफ एक्स, जैसे हमने करा हुआ है एक्स इज अ पैलिंड्रोम, तो ये भी हो सकता है इफ एक्स वाई एंड एक्स इज अ पैलिंड्रोम। If x y and x, जी, इज दिस नहीं, पॉसिबल? अच्छा, नहीं, x तो इन जनरल, यहाँ x से मुराद किसी अल्फाबेट का लेटर या सिंबल हरगिज नहीं है। x इन जनरल हम किसी भी अननोन के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, यहाँ वो है कि कोई x कोई भी चीज है, कोई स्ट्रिंग है। एक्चुअली x जो है वो किसी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। वो क्या है, हम नहीं इस वक्त कुछ भी नहीं कह रहे उसको। x किसी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रही है, तो x एक स्ट्रिंग है और लेट से वो पैलिंड्रोम है, और वो हमें इनिशियली मिल जाती है, जैसे हम इनिशियल पहले स्टेप में डिफाइन कर रहे हैं हमने कि a भी एक पैलिंड्रोम है, b भी एक पैलिंड्रोम है। लाइक हम जो है वो लास्ट वाले कुछ रूल्स को देखते हैं, वहां से शायद आपको बात क्लियर हो। लाइक हमने कहा था इफ x इज इवन, तो वो x क्या चीज थी? कोई स्ट्रिंग थी जो कि एक इवन नंबर थी। इनिशियली हमने कहा 2 है, फिर 2 से हमने जनरेट कर लिए थे 0 और 4, तो अब 4 भी x है और जो 2 भी x है और 0 भी x है। x इज सम इवन स्ट्रिंग, राइट? तो सिमिलरली यहाँ पे x से मुराद कोई स्ट्रिंग है जो कि पैलिंड्रोम का ऑलरेडी हिस्सा है। तो अब हम उस जो ऑलरेडी हिस्सा है, जिसका हमें पता है, उसकी मदद से हमने नई स्ट्रिंग शायद जो है वो जनरेट करनी है। सो जैसे कि रिकर्सिव डेफिनेशन के अंदर ठीक, होता है। ओके, ठीक, इब्राहिम तकवी ठीक हैं है। क्या? आगे इब्राहिम तकवी। ओके, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन इट माय सेल्फ। सो अब यहाँ जो ये s है, यहाँ जो ये s है, ये तमाम इस अल्फाबेट से बनने वाली तमाम स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी तमाम स्ट्रिंग्स कौन कौन सी होंगी मेरे पास जो है वो, यानी सिग्मा एस्टेरिक के अंदर, सिग्मा एस्टेरिक के अंदर इस वक्त कौन कौन सी स्ट्रिंग होंगी? नल कैरेक्टर होगा, देन जो है मेरे पास नल कैरेक्टर के बाद नेक्स्ट टाइम से आई विल ट्राई कि जो है मैं एक वाइट बोर्ड भी रखूं, ताकि चीजें माउस के जरिए से लिखना जो है बहुत परेशान कर जाती है।
ओके ओके इब्राहिम, कोई बात नहीं। तो इब्राहिम, आप हमें एक्सप्लेन कर रहे थे क्या, यही एक्सप्लेन कर रहे थे कि कैसे हम जनरेट कर सकते हैं उस फॉर्मूले जी के सर। जरिए से पैलिंड्रोम का कोई वर्ड, जैसे हमने एग्जांपल ABA की ली थी। जी जी, कैसे जनरेट कर सकते हैं? सर, वो जैसे आप ए बी ए स्टेरिक स्टेरिक करेंगे, उसके बाद जो है उसमें नल वैल्यू जो है हम रखेंगे, उसके बाद ए बी ए लिख के फिर डबल, फिर जो है थर्ड टाइम, फिर फोर्थ टाइम। हाँ। एक इन्होंने आसान तरीका बताया कि भाई ABA जनरेट करना है ना, ABA जो है वो सिग्मा एस्टेरिक का तो ऑलरेडी हिस्सा है ही ना, क्योंकि सिग्मा एस्टेरिक का मतलब ये था, सिग्मा मेरे पास था, सिग्मा मेरे पास था A और B, तो AB से बनने वाली अगर मैं तमाम स्ट्रिंग्स की बात करूं तो उसके अंदर तो जनाब इसके अंदर नल भी आ जाता है, ए भी आ जाता है, ए बी भी आ जाता है, बी भी आ जाता है सिंपली। तो ए बी ए मेरे पास एक स्ट्रिंग है, राइट। ए बी जो है वो सिग्मा एस्टेरिक का हिस्सा है। ए बी सिग्मा एस्टेरिक के अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं, उसके अंदर ए बी एक हिस्सा है, राइट। और सिंपली ए बी है और ए बी भी एक जो है वो सिग्मा एस्टेरिक का वर्ड है। सिग्मा एस्टेरिक यानी जो है वो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी, उसका जो एक वर्ड है। तो अब हमारे पास ये वर्ड लिखा हुआ था कि ये और इसकी रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग, sigma asterisk, and the reverse of a string is also the product of this thing, and reverse of a string is also a part of, इसकी reverse of a string क्या होगी, BA। ठीक है, ये एक यानी ये मेरे पास लिखा हुआ है S of X, राइट। वर्ड X क्या था मेरे पास, रिमेम्बर X मैंने लिया था A, राइट। और S of X हमने वहां पे बात की थी, दैट वाज सिग्मा एस्टेरिक। तो सिग्मा एस्टेरिक के अंदर जहाँ बहुत सारी चीजें हैं, ए बी एक स्ट्रिंग होगी, ऐसी सिग्मा एस्टेरिक के अंदर ए बी भी एक स्ट्रिंग होगी, राइट। सो ए बी एक स्ट्रिंग थी, S of X इनटू रिवर्स ऑफ S, इनटू रिवर्स ऑफ S, राइट। सो रिवर्स ऑफ S मेरे पास क्या आई, B है। तो लिखा हुआ था दिस थिंग विल आल्सो बी द पार्ट ऑफ, will also be included in palindrome language। so A मेरे पास उस फॉर्मूले के थ्रू, इस फॉर्मूले के थ्रू जो है वो बड़ी आसानी के साथ जनरेट हो गया है, जबकि मैंने जो है वो S of X की जगह क्या लिया था, AB लिया था, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास था कि S जो है वो सिग्मा एस्टेरिक इज बिलोंग टू सिग्मा एस्टेरिक, राइट। सो इस डेफिनेशन या इस रूल के तहत हम पैलिंड्रोम में सेट में आने वाले तमाम के तमाम और वो भी यकीनन इनफिनिट मैनी वर्ड्स होंगे, वो तमाम की तमाम इसी फॉर्मूले के थ्रू जनरेट कर सर इधर आपने ए बी लिया था, एस ऑफ एक्स, हम ए बी ले सकते थे। ए भी ले सकते थे, एक नया पैलिंड्रोम जनरेट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं ए लूं और ए की रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग क्या होगी, मेरे पास ए होगी, तो डबल ए जनरेट हो जाएगा। और डबल ए के लिए तो वैसे भी डायरेक्ट वहां अलग से फॉर्मूला था इस स्ट्रिंग में। अगर मैं वापस जाऊं तो यहाँ पे इसके लिए भी फॉर्मूला था, एक्स एक्स जो है ये भी पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग और पैलिंड्रोम होगा। आप ए भी ले सकते थे, ए बी भी ले सकते थे, ए भी ले सकते थे। हाँ ए ही कह रहा हूँ, सही है सर। हाँ ए भी ले सकते थे, फिर नया एक स्ट्रिंग बन जाएगा, बना लेते हैं भी उसको, वो ए बी ए और ए बी ए ही बन जाएगा, क्योंकि ए बी ए सेल्फ पैलिंड्रोम बना देते हैं। सो अगर ए बी ए, इसकी रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग क्या बनेगी, वो भी ए बी ए बनेगी, तो इनका प्रोडक्ट जो है वो ए बी है, विच इज अ पैलिंड्रोम। कि अगर मैं इसको रिवर्स करके भी लिखूं तो ये सेम मेरे पास जो है वो स्ट्रिंग बनेगी, राइट। सो प्रोडक्ट ऑफ द string and the reverse of a string, या product of two palindromes
is also a palindrome, right? So मैंने कहा A एक palindrome है और B एक AB एक palindrome है, so ABA is also be a palindrome, right? So this is the how we can define. हम तो ये सीख रहे हैं कि किस तरह से हम किसी भी फंक्शन को रिकर्सिव डेफिनेशन के थ्रू जो है वो डिफाइन कर सकेंगे. सो हमने जो है वही लास्ट वाली एग्जांपल्स देखी जो हमने लास्ट क्लास के अंदर देखी थी. फॉर इंस्टेंस इंटीजर्स को हमने देखा, देन इवन नंबर को देखा, देन पैलिंड्रोम को देखा, कैसे अब रिकर्सिव डेफिनेशन के थ्रू उसको डिफाइन कर सकते हैं. लास्टली हमने एक और लैंग्वेज देखी थी कि which is ANBN, where n is 1 2 3 4 and so on. So अब इससे जनरेट होने वाली स्ट्रिंग्स कौन कौन सी थी? आपको याद होगा A B थी, फिर हमारे पास कौन सी थी? A B B थी, क्योंकि यहाँ पे अब क्या होगा A पावर 2 और B पावर 2, यानी A को 2 दफा लिख किया, B को 2 दफा लिख किया, या ट्रिपल ए एंड ट्रिपल बी, ये भी जो है वो इस स्ट्रिंग इसका हिस्सा, इस लैंग्वेज का हिस्सा होगी जो लैंग्वेज हमने ये डिफाइन की है, राइट? अब मुझे इसको रिकर्सिवली डिफाइन करना. तो सबसे पहले मैंने एक जो है वो डिफाइन कर दिया इनिशियली कि ये जो है वो इस लैंग्वेज, ये जो लैंग्वेज है ANBN इसका हिस्सा है. फिर मैंने कहा अगर कोई वर्ड इस लैंग्वेज का हिस्सा है, if x किसी भी वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा हो, इनिशियली A भी होगा, वो इस लैंग्वेज का हिस्सा है, देन A into B is in ANBN, then AXB, X क्या है मेरे पास? into AXB, X मेरे पास जो है वो उस X मेरे पास वो बाबा पैलिंड्रोम याद आ रहा है, इस लैंग्वेज ANBN का हिस्सा है. सो लेट्स से इनिशियली मेरे पास X क्या था? AB था. तो अब इस डेफिनेशन के तहत नया जो है इस लैंग्वेज का दूसरा वर्ड अगर मैं जनरेट करूं तो क्या रखूं? AXB, A और दिस थिंग इज X, जो कि हमें इनिशियली मालूम था कि ये इस लैंग्वेज का हिस्सा है, एंड B. सो डबल A डबल B इस लैंग्वेज का हिस्सा है, जैसे कि अभी हमने बात की थी. अब इससे मजीद मैं और लैंग्वेजेस वर्ड्स निकालना चाहूँ तो एक A, अब ये पूरी चीज X है क्योंकि इसके बारे में मुझे पता है ये इस लैंग्वेज का हिस्सा है, और B. सो ट्रिपल A ट्रिपल B बन जाएगा. सिमिलरली 4A और 4B, और ये तमाम जो है इस लैंग्वेज के वर्ड्स जो है वो जनरेट हो जाएंगे इस तरह से. जी कामरान कहिए. सर ओवरलोड हो गया, अब जो है ना ऊपर से दिस इज एक्चुअली द लास्ट स्लाइड. आज मैं आपको जो है वो कोशिश करूंगा 2 मिनट पहले ही रिलीज कर दूं. राइट. सो हमारी आज की अभी की क्लास में किसी और का कोई सवाल है? जासिर ने माइक अनम्यूट किया. जी जासिर कुछ कहना चाहते हैं? नो सर. अच्छा जासिर आप भी ऐसा कर लें कोशिश करके कि आपकी जो आईडी है ना वो अगर फर्स्ट नेम बन जाएगी ना तो मेरे पास ये आईडी बस सॉर्ट हो जाती है लिस्ट ना, यानी 5 वाले जितने डिजिट्स अगर आप भी पार्टिसिपेंट लिस्ट को देखेंगे तो और भी हाशिर अली, राजपीत, कामरान, किरण कुमारी, फरीन कैसर, आप भी जो है वो आईडी को अगर पहले लिख लेंगे ना तो अटेंडेंस के लिए काफी आसानी हो जाएगी और मैं जो है वो डायरेक्टली मैच करके अटेंडेंस आपकी मार्क कर सकते हैं. नेक्स्ट ज्वाइनिंग में कर लूंगा सर ऐसा. बस अब नेक्स्ट ज्वाइनिंग तो खैर नहीं होगी, हम इसको एंड ही कर दें. नेक्स्ट टाइम इसको ऐसा करिएगा. जी. राइट. सो अटेंडेंस में जो हम मार्क कर लूँ, फिर आप लोग जो है वो एंड कर दिएगा सेशन. स्टॉप.